प्रेज द लॉर्ड सबको। मैं पास्टर डॉक्टर मालती मंत एबीसी हिंगना चर्च से सेवकाई कर रही हूँ और तारीफ़ करती हूँ कि खुदा बाप हमेशा एक शब्द देता है जो आप लोगों से मैं शेयर कर पाती हूँ। तारीफ़ करती हूँ खुदा बाप को सारी आदर सारी महिमा मिले। हम मत्ती के 13 चैप्टर में पहुँच गए हैं और अगला जो पढ़ेंगे अपन शीर्षक वो है खमीर का दृष्टांत, जो अपने बाइबल में पढ़ रही हूँ। आप भी अपने बाइबल में पढ़ेगा। खुदावन से मांगती हूँ हमें सिखाए। जैसे 44 में बोलता है, जैसे 33 में बोलता है, सॉरी, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। मतलब यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य बता रहे हैं और बार बार दृष्टांत, मतलब बार बार अलग अलग कहानी करके लोगों को समझा रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। मतलब कोई भी कहानी में, मतलब जो चेले सुन रहे हो वो किसी न किसी कहानी से समझ में आना चाहिए कि स्वर्ग का राज्य क्या है। तो आगे बोलते हैं स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। खमीर मतलब ईस्ट होता है। जैसे कैसा रहता है, जैसे आज जो लोग ब्रेड बनाते हैं तो सादे मैदे से ब्रेड बना नहीं सकते, उसके लिए उसमें खमीर या ईस्ट मिलाते हैं और जो वो ब्रेड खमीर जैसा हो जाता है, मतलब वो आटा जो है मैदा खमीर जैसा हो जाता है तो उसके बाद फूल जाता है, मतलब कैसे पफी हो जाता है, उसके बाद उससे ब्रेड बनता है। तो ऐसा बता रहे हैं कि जो स्वर्ग का राज्य है वो खमीर के समान है। खमीर के समान मतलब क्या होता है कि जब हम खुदावन की राहों में जब हम चलेंगे तो देखिए पूरे संसार हर कोई पापी हुआ करता था, सिर्फ मेरा यीशु मसीह ही था जो कहीं पापी नहीं हुए। पर हमारा स्वभाव तो नेगेटिव रहता है। पर जैसे हम चर्च जाते हैं, जैसे हम खुदावन की बातों को सुनते हैं मैन ऑफ गॉड के द्वारा, जो चर्च में जो डेली चर्च जाते हैं, मतलब जो खुदावन से प्रार्थना करते हैं, हर संडे को चर्च जाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है तो तब जाते हैं, अपने चर्च के कार्य में काम करते हैं, तो उन लोग का स्वभाव ऑलरेडी बदलते चला जाता है। क्योंकि चर्च परमेश्वर की देह है और हम उस देह की अंग है, और जैसा परमेश्वर का दास हमें बोलता है हम वैसा वैसा उस चर्च के लिए करते चले जाते हैं। मतलब हम तो नेगेटिव थे पर हम उस जीवन के जल, मतलब इस जीवित कलाम को हम पढ़ते। देखिए ये जीवित कलाम बहुत लोगों के घर में है, जो खुदावन को जानते उनके घर में ही है और जो खुदावन को न जानते उनके घर में भी है। पर जब हम खुदावन के लोगों से मिलते हैं, जो खुदावन की बातें करते हैं, जो घुटना टेक के प्रार्थना करते हैं, जो उपवास रखते हैं, आराधना प्रार्थना करते हैं, तो हम ना चाहते भी जब उनके पास जाएंगे ना तो उनके बातों में एक अलग सा खिंचाव रहेगा। मतलब खिंचाव कैसा रहेगा कि पूरी संसार हमें नेगेटिव बात करेगी प्रियो, पर जब आप उनसे मिलोगे जो खुदावन की राहों में चलते हैं, बराबर आपके मन को एक अलग सा सुकून मिलेगा, एक अलग सी शांति मिलेगी और आपका मन ऐसा करेगा कि मैं इनसे ही बात करते रहूं। ऐसा चाहेगा आपका मन कि मैं अपनी जिंदगी की जितनी भी तकलीफ है इनको मैं पूरा इनसे डिस्कस कर दूं। आपका मन खुद करेगा प्रियो कि मैं सामने वाले से अपनी हर तकलीफ को बता दूं। तो इसमें ऐसा बोल रहा है कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। मतलब 3 पसेरी आटे में ऐसा है कि स्त्री ऐसा बोल रही है कि खमीर के समान कैसा है कि स्त्री ने उसको 3 पसेरी आटे मिला दिया। मतलब क्या था, स्वभाव है। खमीर मतलब हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसे है और आज हमें जो यीशु मसीह काम छोड़ के गए हैं प्रियो, हमें वही काम करना है। तो स्त्री ने क्या किया, उस खमीर को सादे आटे में मिलाया, पर वो आटा खमीर के समान होगा। क्यों खमीर के समान हो गया कि जब हम यीशु मसीह की राहों में चलते हैं तो हमारा स्वभाव बदलते चले जाता है। जब ये पतरस जो 12 चेले हुआ करते थे यीशु मसीह के साथ, वो मैं यीशु मसीह की तो बातें सुनते थे पर साक्षात यीशु मसीह उनके साथ हुआ करते थे और यीशु मसीह के स्वभाव को देख के वो यीशु मसीह जैसे बदलते चले गए। पतरस और यूहन्ना ये सब सिर्फ क्या बोलते हैं मछुआरे थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे। पर जब आप नए नियम का वचन पढ़िएगा, जब आप पतरस पढ़िएगा, जब यूहन्ना पढ़िएगा तो कई वचन हमें नहीं समझते। आज हम पढ़े लिखे तब भी वचन नहीं समझता, पर उनमें कौन सी सामर्थ होती, उनमें यीशु मसीह की सामर्थ होती, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ रहते थे और जैसा यीशु मसीह उनको बनाना चाहते थे उनके स्वभाव से वो बदलते चले जाते थे। हे प्रियो, मैं आपसे भी बात करती हूँ, यदि आप चर्च जाते हो तो हर संडे अपना चर्च जाइए, अपने कलीसिया में अपने पास्टर का हाथ बटाइए। क्योंकि देखिए हमारा मैन ऑफ गॉड अकेले रहता है, वो सब काम नहीं कर सकता, पर हम उनके आगे चल के उनके काम को करें। यदि वो कहीं सेवकाई देते हैं तो सेवकाई करिए, यदि कहीं सुधि लेने के लिए जाने के लिए बोलते हैं तो सुधि लीजिए, कहीं वर्शिप करने के लिए बोलते हैं तो वर्शिप करिए, यदि चर्च में खाना होता है तो उनमें मदद करिए।
मतलब हमें परमेश्वर के दास के हर मदद को करना है, वो उनका नहीं, वो चर्च हमारा है, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को भी हमें चलना है। यदि हे प्रियो मैं आपसे बात कर दे अपने परमेश्वर के दास के साथ चलोगे तो जैसे यीशु मसीह के साथ उनके चेले सीखते थे वैसे ही हम परमेश्वर के दास रहेंगे तो उनका पूरा स्वभाव हम सीखते चले जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि हमारा स्वभाव उस खमीर के समान है। यदि हम परमेश्वर के दास के साथ रहेंगे तो हम बिल्कुल परमेश्वर के दास जैसे बन जाएंगे। जैसे खुदावन की आवाज़ को वो सुनते थे वैसे खुदावन की आवाज़ को हम सुनेंगे। वही बोल रहे हैं कि उसने 3 पसेरी आटे को खमीर को 3 पसेरी आटे मिलाया तो खमीर थोड़ा था, स्वभाव तो थोड़ा था, पर ज़्यादा लोग उस खमीर के जैसे बन गए। मतलब हमारा स्वभाव यीशु मसीह जैसे बदलते चले जाएगा। तारीफ करती खुदा, ऐसे अपने दासों को हमारे पास भेजिए खुदा और अपना जीवित कलाम दीजिए खुदा, जिस जीवित कलाम को पढ़ के खुदा हम आपके जैसे बनते जाए। हे प्रियो मैं ऐसे आपसे बात करती हूँ कि खुदावन की राह में कभी दिखावा मत करिएगा, क्योंकि खुदावन मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। यदि खुदावन से हम प्रेम करते हैं तो पूरे तन मन धन से खुदावन से प्रेम करें और खुदावन हमारे प्रेम को देखता है। और बराबर हमें यदि अपने चर्च में छोटा सा भी काम यदि मिलता है, यदि हमें झाड़ू लगाने के लिए मिलता है तो लगाइए, पोछा करने के मिलता है तो वो करिए, कुर्सी साफ करने को मिलता है तो वो करिए। आपको खुदावन के राह में जो भी छोटे छोटे काम करेंगे उसका प्रतिफल बहुत है। आप ये मत सोचिए कि जो परमेश्वर का दास वो वचन सुनाता है वो ज़्यादा अभी सीखता है, या जो 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 झाड़ू लगाता है वो कम अभी सीखता है, जो चप्पल जूते उठाता है वो कम अभी सीख नहीं। खुदा के राज में छोटा काम करोगे उसके लिए खुदा बाबा आपको बहुत बड़ा अभिषेक दे। तारीफ करती खुदा हम ऐसे खमीर के जैसे बना खुदा राजा कि परमेश्वर के दास के राह में रह के खुदा जैसा तू है वैसा हम बदल चल जाए। तारीफ करती खुदा और सारी आदर सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।